नमस्कार। तो आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण डेफिनेशंस के बारे में, जो हर पेपर में कहीं ना कहीं पूछी जाती है और कहीं ना कहीं अपने लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, जो अपन को आनी चाहिए। तो अपन तीन डेफिनेशन की इस लेक्चर में पहले बात करेंगे, जो कि आपस में एक दूसरे से क्या है, रिलेट है। ठीक है। तो एक हो जाएगी अपनी सिलेक्शन डिफरेंशियल क्या होता है, दूसरा हो जाएगा अपना रियलाइज्ड हेरिटेबिलिटी क्या होती है, और तीसरा एक महत्वपूर्ण होता है रेस्पॉन्स टू सिलेक्शन। रेस्पॉन्स टू सिलेक्शन। इन डेफिनेशंस को अपन बहुत ही इजी वे में समझेंगे और समझते हुए इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है वो भी अपन देखेंगे। ये तीनों डेफिनेशन एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़ी हुई रहती है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सिलेक्शन डिफरेंशियल की परिभाषा क्या होती है। सिलेक्शन डिफरेंशियल होता है mean phenotypic value of a selected parent expressed as the deviation from the population mean is called as a selection differential। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा देखें अपन, the difference between the mean phenotypic value of a selected parent and the mean of population from which they are selected is called as a selection differential, is called as the selection differential। ठीक है। मोर स्पेसिफिकली इट इज ऑल्सो नोन एज ए ऑब्जर्व्ड या फिर एक्सपेक्टेड सिलेक्शन डिफरेंशियल। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, अपन समझने की कोशिश करते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। ये बोल रहा है कि मान लो कोई भी अपन ने क्या ली है, एक बेस पॉपुलेशन ली है। बेस पॉपुलेशन। अब बेस पॉपुलेशन क्या होती है? बेस पॉपुलेशन का मीनिंग होता है एक ऐसी पॉपुलेशन जिन इंडिविजुअल्स के अपन को किसका, पेरेंट्स का पता नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, बेस पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है। अब मान लो एक पॉपुलेशन है यहाँ पे, जिसको मैं, इस पॉपुलेशन को मैं डिनोट करूंगा किससे, अक्स नोड से। इसकी जो फिनोटिपिक मीन वैल्यू है उसको बोलते हैं अपन अक्स नोड। ठीक है। ये अपनी हो गई फिनोटिपिक वैल्यू ऑफ ए पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन से मैंने क्या किया, कुछ एनिमल्स क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। जैसे मान लो यहाँ पे 100 एनिमल इस पॉपुलेशन में थे, और उसमें से मैंने बढ़िया बढ़िया सुपीरियर एनिमल 20 एनिमल क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। ठीक है। तो ये क्या हो गए, सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स। इसको अपन क्या बोलेंगे, सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स। ठीक है। इस सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को मैं लिख दूंगा एक्स एस से। ठीक है। एक्स एस से लिख दिया मैंने इसको। अब ये अपनी परिभाषा बोल रहा है कि मीन फिनोटिपिक वैल्यू ऑफ द सेलेक्टेड पेरेंट, ये क्या है, सेलेक्टेड पेरेंट की मीन फिनोटिपिक वैल्यू है एक्स एस। ठीक है। एक्सप्रेस द डेविएशन फ्रॉम, मतलब किसको घटा रहे हैं, किसका डेविएशन है, किससे विचलन है, पॉपुलेशन मीन है अपना, उससे कितना डिफर करता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, सिलेक्शन डिफरेंशियल उसको बोलेंगे। तो अगर मैं सिलेक्शन डिफरेंशियल की परिभाषा, अगर मैं इसको फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहूं, तो किसका डिफरेंस है, मीन फिनोटिपिक वैल्यू ऑफ द सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स माइनस पॉपुलेशन का जो अपना मीन है, उसको क्या बोलेंगे, सिलेक्शन डिफरेंशियल। तो ये हो गई अपनी परिभाषा किसकी, सिलेक्शन डिफरेंशियल की परिभाषा हो गई है। ठीक है। नीचे वाली लाइन भी यही है, डिफरेंस बिटवीन द मीन फिनोटिपिक वैल्यू ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट्स एंड द मीन फिनोटिपिक मीन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच दे आर सेलेक्टेड। ठीक है। ये हो गया अपना, क्या हो गया, सिलेक्शन डिफरेंशियल किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं अपन सिलेक्शन डिफरेंशियल। दूसरा अपना जो डेफिनेशन है वो है रियलाइज्ड हेरिटेबिलिटी क्या होती है। देखो, रियलाइज हेरिटेबिलिटी क्या है, हेरिटेबिलिटी एक तरह से अपन वेरिएशन है। ठीक है। मतलब जो मान लो अपने सुपीरियर एनिमल लिया है, कोई एनिमल अपन ने क्या लिए हैं, सुपीरियर एनिमल अपन ने लिया है। अब इस सुपीरियर एनिमल की जो सुपीरियरिटी है, वो कितनी उसकी प्रोजेनी में जा रही है, कितनी उसकी प्रोजेनी में जा रही है, वो इसकी क्या है, हेरिटेबिलिटी है। ठीक है। तो देखो डेफिनेशन देखो,
proportion of the phenotypic superiority of selected parents which is seen in the progeny। ठीक है, मतलब जो अपने मान लो यहाँ पे ये पेरेंट्स क्या किए हैं, सेलेक्ट किया है, इस सेलेक्टेड पेरेंट से जो अपनी क्या आई, प्रोजेनी आई, उस प्रोजेनी में कितनी सुपीरियरिटी गई है वो उसका होगा हेरिटेबिलिटी या रियलाइज्ड हेरिटेबिलिटी इसकी होगी। जैसे मान लो मैं यहाँ मानू कोई एक पॉपुलेशन थी जिसका एवरेज जो मिल्क यील्ड था वो कितना था, 1200 लीटर। लेकिन अपन ने क्या किया, सुपीरियर एनिमल सेलेक्ट किए हैं, तो सुपीरियर एनिमल का सेलेक्ट करने से इसका मेरे पास कितना आ गया, 1400 लीटर उसका क्या था मेरे पास एवरेज मिल्क यील्ड था, जो अपने पॉपुलेशन सेलेक्ट की है। कहाँ से की है, अपने सॉरी जो अपने इंडिविजुअल सेलेक्ट किए हैं, कहाँ से, अपनी पॉपुलेशन से सेलेक्ट किए हैं। तो सिलेक्शन डिफरेंशियल तो क्या हो जाएगा इसका, 1400 माइनस 1200, तो कितना हो गया, 200 लीटर क्या हो गया इसका सिलेक्शन डिफरेंशियल। अब ये 1400 लीटर है, 1400 लीटर जो अपना एवरेज है, इसका कितना भाग प्रोजेनी में जा रहा है, कितना परसेंटेज प्रोजेनी में जा रहा है, वो उसकी क्या है, हेरिटेबिलिटी है। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं अपन बाद में देखेंगे। तो ये है प्रपोर्शन ऑफ द फिनोटिपिक सुपीरियोरिटी ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट्स, वो क्या हो गया अपना रियलाइज्ड हेरिटेबिलिटी। तो रियलाइज्ड हेरिटेबिलिटी आपको पता लग गई क्या होती है। इसके बाद में अपन देखते हैं रेस्पॉन्स टू सिलेक्शन क्या होता है। रेस्पॉन्स टू सिलेक्शन होता है, इट इज द डिफरेंस ऑफ मीन फिनोटिपिक वैल्यू, डिफरेंस ऑफ मीन फिनोटिपिक वैल्यू बिटवीन द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेलेक्टेड पेरेंट, ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेलेक्टेड पेरेंट एंड द होल ऑफ द पेरेंटल जनरेशन बिफोर सिलेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, रेस्पॉन्स टू सिलेक्शन, या फिर इसको बोलते हैं जेनेटिक गेन। इसका मतलब है डिफरेंशियल किस किस के बीच में दे रहा है। मान लो एक बेस पॉपुलेशन जैसे अपन ने ऊपर ली थी, इस बेस पॉपुलेशन का मीन था एक्स नोड। ठीक है, एक ऑफस्प्रिंग आई है, ऑफस्प्रिंग है, उसका अपना पॉपुलेशन का जो मीन है, उसकी ऑफस्प्रिंग का जो मीन है, उसको कहीं से भी एक्स ए नोट नाम दे देंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, इन जो दोनों का डिफरेंस है उसको अक्स ए माइनस अक्स नोड, ये क्या है, रेस्पॉन्स टू सिलेक्शन। ठीक है, जिसको अपन आर बराबर एच स्क्वायर एस, मतलब सिलेक्शन डिफरेंशियल का कितना प्रपोर्शन उसकी ऑफस्प्रिंग में गया, वही क्या कहलाता है, रेस्पॉन्स टू सिलेक्शन। ठीक है, अगर मैं इसको देखो एक डायग्राम में आपको बनाना चाहूँ सिंप्लीफाई करके, तो मैंने देखो यहाँ पे एक क्या ली थी, बेस पॉपुलेशन ली थी। बेस पॉपुलेशन से मैंने क्या किए थे, इंडिविजुअल सेलेक्ट किए थे, जिसकी क्या थी, सेलेक्टेड मीन, जिसका एक्सेस था, इसका एक्स बार है, और यहाँ क्या आई, मेरी ऑफस्प्रिंग आई। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है मेरे पास, सिलेक्शन डिफरेंशियल। ये क्या है, अपनी जो सुपीरियरिटी जो प्रोजेनी में गई है वो क्या है, एच स्क्वायर। ठीक है, इन जो दोनों के बीच जो डिफरेंस आया है उनको क्या बोलेंगे अपन, रेस्पॉन्स टू सिलेक्शन। ये हो गया मेरा आर। रेस्पॉन्स टू सिलेक्शन को किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हो गया आर। तो अगर मैं इसको एक फॉर्मूले में लिखना चाहूँ तो क्या लिखते हैं, आर बराबर एच स्क्वायर एस। ठीक है, सिलेक्शन डिफरेंशियल का कितना प्रपोर्शन उसकी प्रोजेनी में गया है, वही उसकी क्या कहलाती है, रेस्पॉन्स टू सिलेक्शन उसका कहलाता है। या फिर अपन देखें कि डिफरेंस बिटवीन द मीन फिनोटिपिक वैल्यू बिटवीन द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेलेक्टेड पेरेंट्स एंड द होल ऑफ द पेरेंटल जनरेशन बिफोर द सिलेक्शन। ठीक है, अगर जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि इसका एवरेज था 1200 लीटर, ठीक है, इसका एवरेज था 1400 लीटर, तो सिलेक्शन डिफरेंशियल कितना हो गया, और इसकी जो रियलाइज्ड हेरिटेबिलिटी थी वो मान लो 0.2 थी। तो रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन क्या हो जाएगा, आर बराबर एच स्क्वायर एस। सिलेक्शन डिफरेंशियल अपना कितना आया, 200 का। ठीक है, तो आर बराबर 0.2 इंटू, तो आर बराबर कितना आ गया, रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन कितना आ गया, 40 लीटर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो अपन ने सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स की मेटिंग करवाई थी, तो अपना क्या है, जो अपना जो सिलेक्शन में जो रेस्पॉन्स आया वो कितनी वृद्धि हुई है, 40 लीटर की अपने उसमें हर्ड में अगर एवरेज देखा जाए तो उसकी
वर्दी हुई है। तो ये थी अपनी 3 डेफिनेशंस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में कहीं ना कहीं आपको पूछी जाती है। तो दीजिए इजाजत। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।